बहुत से इन्वेस्टरों का ये क्वेश्चन होता है कि जो मुल्क के हालात, इसमें हर बंदे को पता है कि कारोबारी हालात को अच्छे नहीं चल रहे, तो गवर्नमेंट की तरफ से उन्होंने उम्मीदें लगाई हुई हैं कि हमें कोई ऐसी स्कीम मिल जाएगी, कोई टैक्सेस में कमी होगी तो फिर हम इंशाअल्लाह अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। तो आप प्रेडिक्शन आपकी क्या है इस बारे में, आने वाले नेक्स्ट ईयर को आप इस हवाले से कैसा रियल एस्टेट को कैसा देखें? सर, मैं आपके चैनल के तवज्जुह से बिल्कुल ये भी बताना चाहूंगा अपने रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स को, राइट नाउ इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट। उसकी रीजन ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम करंट मार्केट को और आने वाला जो नेक्स्ट ईयर है उसमें रियल एस्टेट के बारे में डिस्कशन करेंगे। इस चीज से आपको बड़े आसानी से अंदाजा हो जाएगा कि करंट सिचुएशन मार्केट कैसी चल रही है और आने वाला जो नेक्स्ट ईयर है वो रियल एस्टेट के हवाले से कैसा रहेगा। मैं थोड़ा सा आपको तारुफ करा दूं, मेरे साथ अभी मौजूद हैं मिस्टर फराज, ये मिकासा ग्रुप से हैं और इन्होंने DHA के साथ साथ प्राइवेट डेवलपर के साथ बहुत ज्यादा काम किया हुआ है, खासतौर पर ग्वादर में इन्होंने अच्छा काम किया हुआ है और इनका DHA की मार्केट में बड़ा अच्छा नाम है। तो मैं इनसे आज की अपना करंट सिचुएशन के बारे में डिस्कशन करता हूँ। जी फराज भी बहुत शुक्रिया, एक तो आप टाइम निकाल के हमारे पास आए और थोड़ा सा बता दें कि करंट मार्केट तो हर बंदे को पता है कि अभी स्लो ही चल रही है, आने वाले नेक्स्ट ईयर को आप इस हवाले से कैसा रियल एस्टेट को कैसा देखें? थैंक यू फॉर हैविंग मी उस्मान भाई। जैसे कि आप सबको पता है कि इस वक्त मार्केट सिचुएशन क्या है और अगले साल मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि इलेक्शन है, तो इलेक्शन का साल तो वैसे ही आपको पता है स्लो साल होता है, तो नेक्स्ट ईयर तो हम लोग एज सच गेन बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर नहीं देखते हैं। मगर अगर हम लोग सिर्फ स्पेसिफिकली लाहौर की रियल एस्टेट की मार्केट के मुतालिक बात करें तो लाहौर रियल एस्टेट मार्केट के अंदर एक कैश है और वो कैच ये है कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर अगर कोई रहने के काबिल आपका शहर रह चुका है वो लाहौर है और इसी वजह से लाहौर में जो डेवलपमेंट की रफ्तार और घरों के बनने की रफ्तार है वो बहुत तेज है। तो बहुत सी ऐसी जगह हैं जिसमें लास्ट 1 ईयर के अंदर मार्केट के डेड होने के बावजूद रेजिडेंशियल सेक्टर के अंदर कुछ जगहों पे तकरीबन 7 to 8 मिलियन और कुछ जगहों पे 3 to 5 मिलियन का इंक्रीज आ चुका हुआ है। जी फराज भी थैंक यू वेरी मच। थोड़ा सा हमें ये बता दें कि आप कोई गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बारे में कोई अच्छे देख रहे हैं, कोई गवर्नमेंट कोई टैक्सेस में कोई नरमी आने वाले वक्त में आप देख रहे हैं इस चीज़ को, या कोई नेक्स्ट स्कीम ऐसा लॉन्च कर, क्योंकि बहुत से इन्वेस्टरों का ये क्वेश्चन होता है कि जो मुल्क के हालात, इसमें हर बंदे को पता है कि कारोबारी हालात को अच्छे नहीं चल रहे, तो गवर्नमेंट की तरफ से उन्होंने उम्मीदें लगाई हुई हैं कि हमें कोई ऐसी स्कीम मिल जाएगी, कोई टैक्सेस में कमी होगी तो फिर हम इंशाअल्लाह अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। तो आप इस चीज़ के प्रेडिक्शन आपकी क्या है इस बारे में, कोई ऐसी कोई नेक्स्ट स्कीम या कोई टैक्सेस में कमी के चांस है नेक्स्ट ईयर में? अच्छा, इसमें मैं कुछ चीजें आपके साथ जो है ना, क्योंकि डिफरेंट इसमें चीजें आ जाती हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज के हवाले से। इस वक्त जो पाकिस्तान के करंट फाइनेंशियल इश्यूज और हालात चल रहे हैं उसमें तो भी हम लोग कोई अनकरीब नहीं देख रहे हैं कि गवर्नमेंट कोई एमनेस्टी स्कीम या कोई इस तरह के टैक्स वेवर्स लेके आ रही है जिससे रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर कोई फायदा हो सके। मगर हम लोग ये चीज जरूर देख रहे हैं कि आने वाले 1 साल के गुजर जाने के बाद जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसके अंदर बहुत सी बेहतरी आ चुकी भी होगी। जो भी चीज आपको आज जिस प्राइस में मिल रही है 1 साल गुजर जाने के बाद आपको वो चीज उस प्राइस के अंदर नहीं मिलेगी। सो इन्वेस्टमेंट के हवाले से लाहौर के अंदर देखा जाए तो DHA और बाकी जगहों के अंदर इस वक्त इन्वेस्टमेंट करनी आपकी बनती है। बाकी पॉलिसीज की बात रहेगी तो पॉलिसीज तो आपको पता वक्तन फवक्तन जिस तरह गवर्नमेंट्स आती रहती हैं उस तरह चेंज होती रहती हैं। फराज, मुझे कुछ अच्छी उम्मीद इस वजह से भी नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से टैक्सेस की रिडक्शन में या नशी स्कीम्स, क्योंकि इन्होंने जो IMF से मुआहदा किया हुआ है वो नेक्स्ट ईयर कोई अप्रैल मई तक चल रहा हो, उसके मुताबिक ये कोई नई एमनेस्टी स्कीम या टैक्सेस में किसी भी सूरत में ये छूट नहीं दे सकते। तो मैं इस बेस पे कह सकता हूँ नेक्स्ट जो हाफ एंड ईयर है वो मुश्किल है। इलेक्शन हो गए, नई गवर्नमेंट आएगी और नई गवर्नमेंट जब आती है तो फिर उसको IMF की जरूरत पड़ेगी। तो हमारा जो नेक्स्ट ईयर है ये रियल एस्टेट के हवाले से थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, लेकिन क्योंकि मैं दुबई भी आता जाता रहता हूँ, आपका भी उधर अप्रोच है, उस मार्केट को हम समझे तो हमारा जो और पाकिस्तान की मार्केट को, रियल एस्टेट को बाकी दूसरी चीज़ों से कंपैरिजन करें तो जिस तरह इन्फ्लेशन के हालात बन गए हुए हैं, रियल एस्टेट उस तरह से नहीं बढ़ा जिस तरह इन्फ्लेशन बढ़ा है। तो मैं आपकी बात को ऑन करूंगा, जिस तरह आपने कहा कि नेक्स्ट ईयर जिस प्राइस पे खास तौर पर DHA की मार्केट में बात करेंगे तो हमें जिस प्राइस पे अभी चीज़ें मिल रही हैं नेक्स्ट ईयर तक के एंड तक ये चीज़ें हमें इस प्राइस पे नहीं मिलेगी। मैं भी इस चीज़ को एग्री करता हूँ, इस वजह से करता हूँ क्योंकि इन्फ्लेशन जिस तरह से ऊपर गया है रियल एस्टेट उस हिसाब से ऊपर नहीं गई और कुछ एरियाज में काफी डाउनफॉल भी आया हुआ है। बिल्कुल, तो उस वजह से हम 1 साल के टाइम को अभी इन्वेस्ट करके तो गेन कर सकते हैं। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। मैं अपने बल्कि व्यूअर्स को आपके तामुन से ये भी बताना चाहूंगा, जिस तरह उस्मान भाई ने IMF की बात की है, हमारे मुल्क की बहुत सी पॉलिसीज क्योंकि हम लोग IMF से जो है लोन लेते हैं उनकी बेस के ऊपर मुनस्सर कर रही होती हैं। तो अगर IMF की तरफ से हमें ये आ जाता है कि रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर आप थोड़े से टैक्सेस को बढ़ा दें तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट उसमें कुछ नहीं कर सकती है। तो उस्मान भाई भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक बता रहे हैं कि अगले 1 साल तक अभी हम लोग मार्केट के अंदर किसी तरह की कोई एप्रिसिएशन, बिग अचीवमेंट या कुछ इस तरह का भी नहीं देख रहे हैं। रियल एस्टेट मार्केट से पिछले 1.5 साल से रिसेशन चल रहा, तो रिसेशन के बाद फिर बूम भी आता।
बूम अभी फौरी तौर पे तो नहीं आएगा, लेकिन एक साल जो रिसेशन, जो बूम के जो एक सर्कल चलता है रिसेशन का, तो वो जब पहुंचता है बूम की तरफ जाना शुरू होता है, तो मेरे ख्याल से वो बूम की तरफ जाना शुरू हो चुका होगा। और 1 साल 2 साल लगेंगे इसको, लेकिन 2 साल के बाद तक अच्छा खासा बूम पे इंशाल्लाह चला जाएगा। लेकिन आने वाला साल मुश्किल जरूर है, लेकिन उसी में कुछ एरियाज ऐसे हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करके हम उनमें से अच्छा गेन कर सकते हैं। आप कुछ थोड़ी सी सजेशन देंगे अगर DHA लाहौर की बात की जाए तो हमें, अगर जो इस वक्त कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है उसके पास अच्छी मनी है और वो 1 साल तक रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कुछ एरियाज में इन्वेस्ट करके अच्छी आ सकती है, कुछ एरियाज की जरा निशानदेही करते हैं। सर मैं बिल्कुल इसमें निशानदेही करना चाहूंगा। जैसे कि मैं अभी इस इंटरव्यू से पहले उस्मान भाई से बल्कि मेरी ये डिस्कशन चल रही थी, 1 साल 1.25 साल गवर्नमेंट के खत्म हो जाने के बाद और इतने टफ फाइनेंशियल क्राइसिस देखने के बावजूद लाहौर की को बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पे प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं। खासतौर पे अगर हम लोग DHA का नाम लें, DHA के फेज 8 के T ब्लॉक के अंदर जो 1 साल पहले प्लॉट की कीमत 3 करोड़ 20 या 30 लाख रुपया थी, वो इस वक्त 420 या 430 के राउंड जा चुकी हुई है। यानी कि रेजिडेंशियल के अंदर आपको 1 करोड़ रुपए का गेन 1 साल में मिला है। सेम एग्जैक्टली अगर इसी तरह ही हम DHA के फेज 7 के T और S ब्लॉक की बात करें तो वहां पे भी 3 to 5 मिलियन का गेन आ चुका हुआ है। उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक रीजन यही है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी कोई नहीं रह चुकी हुई है लाहौर के अलावा। सो लाहौर की मार्केट अगर देखी जाए तो वो इस वक्त भी आपको फायदा दे रही है, शॉर्ट टर्म में भी फायदा दे रही है। और अगर हम लोग कमर्शियल्स की DHA की बात करें तो लास्ट 1 साल में जितनी प्राइसेस नीचे आ सकती थी वो आ चुकी हुई हैं और अब इस वक्त प्राइसेस स्टैग्नेंट एंड स्टेबल है। अब यहां से आगे नीचे तो नहीं जाएंगे, यहां से आगे विद टाइम आहिस्ता आहिस्ता मार्केट की प्राइस बेहतर होगी और मजीद ऊपर की तरफ जाएंगे। आप देखने वालों को कुछ क्वेश्चन ज़हन में आ रहे होंगे, आप समझ रहे होंगे कि DHA की लाहौर के कुछ एरियाज ऐसे भी हैं, जैसे ये भाई ने बताया कि 3 से 6 मिलियन तक प्राइसेस बढ़ी हैं। कुछ एरियाज ऐसे भी हैं जिनमें 3 से 6 मिलियन प्राइस नीचे भी गई है। मैंने लास्ट ईयर भी वीडियो बनाई थी और उसमें ये बताया था कि ये क्यों ऐसा होगा और आने वाले साल में भी ऐसा ही रहेगा। तो मैं जरा दोबारा थोड़ी सा इस पॉइंट को ऐड कर दूं कि जब मार्केट अच्छी चल रही होती है उसमें इन्वेस्टर जो है वो दरादर उसकी एंट्री हो रही होती है। जो इन्वेस्टर है उसका इंटरेस्ट होता है हमेशा नॉन पोजेशन एरियाज में और फाइल्स की तरफ। इन्वेस्टर उधर जाता है और जो जनरल बायर है वो हमेशा आता है पोजेशन में, जहाँ जिसने घर बना के रहना होता है, हम उसको जनरल बायर कहते हैं। तो इस पिछले 1 साल 1.5 साल का जो टेन्योर है उसमें 9 प्रिज्म नॉन पोजेशन था, DHA की जो फाइल्स थी वो नॉन पोजेशन थी और भी उसको बैलेट होने थे। उसमें क्योंकि इन्वेस्टर मार्केट रुकी है तो इन्वेस्टर के ना होने की वजह से वो एरियाज में 3 से 6 मिलियन तकरीबन रेट नीचे आए हुए हैं, इस वक्त नीचे हैं। वो जो रेट ऊपर गए हैं वो पोजेशन एरिया में गए हैं, फेज 6, 7 और फेज 8 के, वो इस वजह से गए हैं कि यहाँ पे पोजेशन था, ऑलमोस्ट 60% डेवलपमेंट घर बने हुए हैं, लोग फैमिलीज रह रही हैं। जो 40% एरिया है वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रहा है, वहाँ पे बिल्डर की इन्वॉल्वमेंट है, घर बना के बेचने वाले की, प्लस जनरल बायर जिसने घर बना के रहना है उसकी इन्वॉल्वमेंट है। ये जनरल बाइंग सेलिंग इन 3 फेजेज में होती रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे प्राइसेस ऊपर गए हैं और अभी भी यहाँ पे अवेलेबिलिटी है वो ज्यादा नहीं है, कम अवेलेबिलिटी है। सप्लाई एंड डिमांड रूल की हम बात करें तो बिल्कुल इन 3 फेज का जितनी डिमांड है उसके हिसाब से सप्लाई भी है, तो ये चेन आगे मजीद यहाँ पे रेट बढ़ने के चांस भी हैं। इन्हीं 3 फेजेज में कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे कुछ ब्लॉक्स में रेट ऊपर गए हैं जो अच्छी लोकेशन के थे, लेकिन कुछ अभी भी ऐसे ब्लॉक्स हैं जहां से हम इन्वेस्टमेंट करके गेन कर सकते हैं। मजीद फराज भी कोई आपका क्वेश्चन है तो कोई आपकी डिस्कशन कोई पॉइंट देना चाह रहा है रियल एस्टेट के वाले से? सर मैं आपके चैनल के तवज्जुह से बिल्कुल ये भी बताना चाहूंगा अपने रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स को, राइट नाउ इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट। उसकी रीजन ये है कि पिछले 1 साल में मार्केट जितनी माइनस होनी थी वो हो चुकी हुई है। अब मजीद माइनस होने के मार्केट के किसी तरह के कोई चांसेस नहीं है। आने वाले वक्तों में आप बल्कि ये चीज देखेंगे कि मुस्तकिल तौर पे चीजें गेन ही हो रही हैं। जैसे कि अभी उस्मान भाई ने बताया कि नॉन पोजेशन प्लॉट्स और फाइल्स के अंदर रेट गिरे और रेट गिरने के बाद अब उनके अंदर दोबारा 2-2, 4-4 लाख रुपए की अप्रिसिएशन आ चुकी हुई है, क्योंकि इस वक्त मार्केट दोबारा बेहतर हो रही है। और इसकी सबसे बड़ी मैं आपको रीजन भी बताता हूँ। इसकी सबसे बड़ी रीजन एक तो ये बनी कि आप लोगों ने डॉलर के ऊपर अपना पूरा का पूरा काबू कर लिया। जो लोग डॉलर की ट्रांजैक्शंस और जो डॉलर को स्टोर कर रहे थे उन लोगों ने वो करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तानी रुपये के पैसों के अंदर बेहतरी आई। तो वो लोग जिन्होंने अपने डॉलर्स रखे हुए थे उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता उनको डिस्पोज ऑफ करके वो सारा का सारा पैसा आहिस्ता आहिस्ता दोबारा प्रॉपर्टी की मार्केट में आना शुरू हो चुका है। सो मैं आप लोगों को ये मशवरा दूंगा कि इस वक्त आप लाहौर में इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो ये बेस्ट टाइम है। थैंक यू वेरी मच फराज भाई आपका। आप किसी का आपका कोई क्वेश्चन हो रियल एस्टेट के वाले से तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं या दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं।